तो साथियों, जैसा कि अभी बिहार का इलेक्शन चल रहा है विधानसभा का, ठीक है। तो हर नेता, जनसुराज हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, हर नेता अपने तरीका से लोगों को बता रहे हैं, जब हम मेरी सरकार आई तो ये करेंगे, हम ये करेंगे। अभी प्रेजेंट की बात करें तो जैसे कि पहले भी जैसे तेजस्वी यादव बोलते थे जो माँ बहन योजना के अनुसार से हम 2500 रुपया देंगे, है ना। तो नीतीश कुमार ने बढ़ा दिए, ठीक है। अभी आज का जो न्यूज है, लेटेस्ट न्यूज बता रहे हैं, बिहार के युवा के लिए बताया गया है कि बिहार के हर घर से एक नौकरी देंगे, मतलब आपको सरकारी नौकरी दिया जाएगा एक घर से। तो ये कैसे संभव है साथियों, मैं इस मुद्दे पे आज बात करने के लिए आऊँ, क्योंकि आपको पता हो मोदी जी बोलते थे, जैसे उसी तरह से अभी बिहार विधानसभा है। हर नेता अपने जीतने के लिए हर तरीका का अपना बोलते हैं, है ना। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इस मुद्दे पे आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि जो आज बताया गया है, आज का जो तेजस्वी यादव का ट्वीट जो है, क्योंकि उन्होंने बताया है ट्विटर पे जो हर घर से हम एक सरकारी नौकरी देंगे, ये कैसे संभव है कि नहीं, आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। देखिए साथियों, बिहार में आपको पता है लगभग अभी जनसंख्या लगभग 14 करोड़ है, ठीक है। और हर घर की संख्या आप लेके चलिएगा तो हर घर में एक घर में 5 लोग होते ही हैं। इसके अकॉर्डिंग आप सोच सकते हैं ये थोड़ा ज्यादा इनफ लग रहा है, ये थोड़ा ज्यादा लग रहा है, जो नहीं हो सकता है। लेकिन हमको क्या लग रहा है, हम बता रहे हैं। देखिए अभी क्या है, तेजस्वी यादव को लंबा अभी राजनीति करना है, अभी लॉन्ग टाइम का राजनीति करना है। अगर एक बार झूठ बोल के अगर मुख्यमंत्री वो बन भी जाते हैं तो फिर आगे से उनको कोई नहीं देगा वोट, उनका खत्म हो जाएगा, बाइकआउट हो जाएगा फिर। तो इसीलिए और उन्होंने अगर सोच के कुछ बोला है ना, तो हो सकता है कर भी देंगे, क्योंकि उन्होंने 17 महीना में जो काम किए हैं लोगों को भरोसा भी है, थोड़ा उम्मीद भी है। इस मुद्दा पे हमारे साथ बात करने के लिए आ रहे हैं प्रद्युमन सिंह जी। आ जाइए सर, कैसे हैं? ठीक है। प्रद्युमन सिंह जी, आपने तो आज ट्वीट एक दिखा होगा तेजस्वी यादव जी का। जी हाँ, तो देखिए। जैसा कि आप अपना पहले नाम बता दीजिए, है ना। मेरा नाम प्रद्युमन सिंह, जी हम जम्मू जिला से बिलोंग करते हैं। जी। अच्छा, आप जैसे प्रद्युमन सिंह जी, मतलब आप राजपूत हैं। जी राज। पहले बात हम एक बात करते हैं, कहना चाहते हैं साथियों, मैं कास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको आइडेंटिफाई के लिए बता दिया। पहले बात ये बताइए, क्या ये तेजस्वी यादव का जो है, जो ये आया है, ठीक है, जो हर घर से एक लोग का नौकरी, ये क्या आपको संभव लग रहा है क्या, 1% भी? देखिए हम तेजस्वी जी से तेजस्वी सी जो है या फिर वो आरजेडी ये एनडीए का रहे, कोई भी है, जैसे हाँ। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो भी अगर सरकार हम्म अगर अपनी बातें रखे हैं हम्म और अगर सरकार सोच ले कि हम्म हाँ हर घर में एक रोजगार होगा, हर हम्म घर से एक युवा रोजगार होगा, तो सब चीज पॉसिबिलिटी है। बट हम्म। अगर सरकार सोच ले और कर दे तो अच्छा। ऐसा नहीं है कि अब 14 करोड़ जनसंख्या हमारे पूरे बिहार का है तो हम्म हर घर से नौकरियां नहीं हो सकता है, हो सकता है अगर हम्म। सरकार सोच ले और कर दे तो। अच्छा। क्यों नहीं हो सकता है? हाँ। क्योंकि देखिए रूरल एरिया, अभी तो हम लोग अर्बन एरिया के मतलब शहरी इलाके में बहुत सारे हर एरिया में डिपार्टमेंट में हर जगह बाइक वर्क का डिपार्टमेंट बांट दिए और हर जगह कार्य बटा हुआ है, नगर पालिका नगर निगम का हर जगह का सब सेक्टर बटा हुआ है। और एरिया गांव एरिया या ब्लॉक एरिया में देखिएगा तो सिर्फ ब्लॉक में ही नौकरियां हैं, गांव में एरिया में जाइएगा तो सिर्फ गांव में ना के बराबर नौकरियां हैं। लेकिन सरकार को अगर सरकार सोची, अगर हमारे तेजस्वी जी अगर सोचे हैं कि नौकरियां देंगे तो उसके लिए उस एरिया में, जैसे गांव पंचायत हर एरिया में जाकर के छोटे छोटे काम में नौकरियां बढ़ाना होगा। कैमरा पे भी दिख के बोलिए। हर ब्लॉक में जाकर के नौकरियां जहां बन पाए वहां बनाना होगा। और ठीक है, ऐसा नहीं है कि सरकार अपने घर से देगी, नहीं। अगर गांव गांव का एरिया है या जिला का एरिया है तो वहां से नौकरी सरकार सोचेगी तो छोटे छोटे नौकरियों को बना सकती है। और ऐसा नहीं है कि अगर सैलरी 70,000 80,000 समथिंग रेंज, एक परिवार चलाने के लिए 20,000 भी अगर यहाँ अगर एक यूथ को मिल रहा है तो एक परिवार चलाने के लिए ठीक ठाक है। सही बात है। देखिए इन्होंने बता दिया क्या, जो अगर सरकार अगर सोच लेती है तो वो काम कर सकती है ना। हाँ। जैसे कि मान लीजिए इन्होंने बताया कि बहुत सारा वैकेंसी भी है, जैसे मान लीजिए आपको ग्रामीण क्षेत्र में है, ब्लॉक में है ना, हर जगह है, अनुमंडल में हर जगह है। हर जगह हाँ पहले से वो रिजर्व है, हाँ मतलब ये सीटें आती रहती है हाँ। जाती रहती है, लेकिन और तरह तरह की नौकरियां बनाना होगा। बनाना ऐसा होगा, नहीं है कि मतलब जो आ है रहा है उसी कि पर हाँ, नहीं काम जैसे बिहार चलेगा। एसएससी आया तो बिहार एसएससी का ही सिर्फ बिहार एसएससी का ही सिर्फ ये वैकेंसी आएगा। उसके लिए और छोटे छोटे पोस्ट में जाकर के, रूरल एरिया में जाकर के निकालना होगा नौकरियां वहां से, कि कहाँ और नौकरियां बन सकता है। जो आप 70,000 80,000 समथिंग 50,000 जो दे रहे हैं बिहार एसएससी को, वहां से उन लोगों का थोड़ा सा सैलरी कम रखिए, 20,000 तक ही रखिए, लेकिन एक दे सकते हैं जॉब, आप वहां से एक जॉब दे सकते हैं। सही बात है। देखिए इन्होंने बताया क्या,
70,000 रुपये नहीं देना है, आप 20 से 25,000 रुपये ही दीजिए, लेकिन लोगों को जो नौकरी की जो संख्या है उसको बढ़ाइए, वो तभी हो पाएगा, है ना? हाँ। हाँ, अगर वो अगर बोले हैं तो हम्म। ऐसा नहीं है कि लोग बोल देते हैं क्योंकि कि उन्होंने 17 महीना का उनका भी कार्यकाल लोगों हाँ ने बहुत देखा अच्छा है। कार्यकाल रहा देखा है। हम्म, और हम एक फॉरवर्ड कास्ट से आते हैं हम्म, तो मतलब कहने का मतलब बहुत लोग कास्ट जातिवाद देखते हैं, जो हम्म। यादव जी रहे नहीं चाहे नहीं, युवा का जनरल सोच रहे, हाँ सोच युवा का सोच वैसा हाँ, नहीं है, लेकिन बता रहे हैं कि बहुत जातिवाद देखते हैं कि नहीं कि वो कि बैकवर्ड कास्ट है, यादव है तो यादव को दे देंगे तो यादव दंगल ये करने लगे। और अब वैसा कुछ नहीं होता है और वैसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन हम तो बोलेंगे कि इस सरकार को सत्ता परिवर्तन करना चाहिए, लोगों को करना चाहिए सत्ता परिवर्तन, और नहीं कीजिएगा तो फिर वैसे ही रहेगा जैसे 4 साल में तो कुछ किया नहीं गया है, और 5वां साल आकर के जैसे क्या बोलते हैं रोटी देता है ना और फिर छीन लेता है, वैसे लास्ट में बिहार एसएससी का, जीविका का, ये है अभी वो जीविका है, का आपको पता होगा, जीविका का हाई कोर्ट का आदेश है, आपको स्क्रीनशॉट में डाल भी देंगे, जो पैसा दिया गया वो रिटर्न लेगा सरकार। ये है सर, आज का 2 दिन पहले का बता रहे हैं, ये नोटिस हाई कोर्ट ने दिया है। जो जीविका का 10 रुपया जो दे रहा है लोगों को, लोग फ्री में मिल रहा है, आपको फ्री में नहीं मिल रहा है, आपको फिर वो रिटर्न करना है। तो आपको हम ये बता देते जी। हैं कि जो ये बात जो ये कोर्ट का है, हम्म। लेकिन आपको क्या लगता है कि हर घर में जो युवा ये महिलाएं ले रही है वो बहुत बैक से भी आती है, बहुत मतलब इकोनॉमिकल बहुत फाइनेंशियली बहुत कमजोर होती है, वो 10,000 दे पाए ना दे पाए, नहीं दे पाएगी। बहुत ऐसा है क्योंकि सबको दिया जा रहा है, जीविका का सबको दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो जीविका वाला में मतलब है कि चला रही है कर रही है, उस सबको जोड़ करके सबको दिया जा रहा है। वो सरकार अपने फायदे के हित में, क्योंकि हमको वोट मिले, और क्या ना जाने क्या किया है। 4 साल में तो बैठी हुई सरकार निकम्मी सरकार रही है, और ये 1 साल ये 6 महीना में क्या जो ना किया हो, हर चीज ये किया है। तो हम यही बोलेंगे कि अगर तेजस्वी जी अगर सोचे हैं कि अगर सरकारी नौकरियां हर घर में हो सकता है तो हो सकता है भाई, अगर सरकार सोच लिया और सरकार कर दे तो सब चीज पॉसिबिलिटी है। सही बात है, अगर सोच अगर ली है आपने तो वो कर सकते हैं। चलिए, आपने एक और बात बताया इसमें, क्या जो जीविका अभी अभी तरह तरह का नीति चीज निकाल रहे हैं, ठीक है। आपने एक और चीज बताया, जो कुत्ता का रोटी दिया है ले लिया जाएगा, तो आप एक और बात समझ सकते हैं। अभी कंटिन्यू लगभग 4 मतलब 20 साल से नीतीश जी हैं, चेयर पे बैठे हुए हैं, ठीक है। और उनको अगर फिर से मिल जाता है तो उनको परेशानी हो भी नहीं करेगा। उनको क्या लगेगा, चलो भाई दिन में मतलब 4 साल काम नहीं करेंगे और 2 महीना जब बचेगा 5वां साल का, है ना, कुछ काम कर देंगे फिर जीत जाएंगे, उनको ये लगेगा, है कि नहीं? और ये लगेगा नहीं, सरकार को ऐसा ही कर ही रही है। ऐसे आज नहीं, पिछले ये 5 साल पहले से भी वही हो रहा है, इस साल भी यही हुआ है। और ऐसे ही अगर आप सत्ता परिवर्तन नहीं कीजिएगा, आप हम एक पार्टी को लेकर के, एक सरकार को लेकर के रखिएगा, तो ऐसे ही होगा, काम होगा नहीं, और होगा तो लास्ट में दिखावा वाला काम होगा, और लास्ट का वैकेंसियां दिया जाएगा, लगेगा कि नहीं, यूथ को भी लगेगा कि नहीं काम तो किया, हर स्टेट से ज्यादा काम किया, और लोग अट्रैक्ट होकर के वोट करेंगे। लेकिन आप एक चीज को एनालाइज कीजिए कि अगला पिछले 4 साल में आप क्या किए, आप कितने वैकेंट सीटों को भरे हैं, सही बात, आप कितने काम किए हैं। सही बात, इन्होंने जो भी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, ठीक है। हम बात बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका अभी अभी नीतीश जी हैं और फिर से वो बन जाते हैं, तो वैसा काम करेंगे नहीं, और उनको सत्ता खोने का डर रहेगा, ठीक है, तो काम करेंगे। मान लीजिए अगले बार तेजस्वी जी आते हैं और वो काम नहीं करेंगे तो जाएंगे, कहानी खत्म है। अरे हम तो बोलते हैं कि भाई फॉरवर्ड कास्ट हो और वो यादव से कास्ट चाहते हैं, हम जनरल कास्ट चाहते हैं, उससे मतलब नहीं है। और युवा को, और खास करके युवा को छोड़कर, युवा को नहीं सबको सोचना चाहिए कि हम तो कहेंगे, जो बोलते हैं आपकी 8वीं पास है 9वीं पास है, सरकार चलाने के लिए अगर आप क्वालिफिकेशन का बात करते हैं तो फिर क्वालिफिकेशन सब पे